नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज हम आपके लिए एक इंग्लिश कन्वर्सेशन का ये क्लास स्टार्ट किए हैं। आज का ये पहला क्लास है। हम आपको आज इस क्लास में शुरुआती स्टेप, आपको इंग्लिश बोलने का जो शुरुआती स्टेप है वो मैं बताऊंगा। और डे बाय डे, दिन ब दिन, हर एक दिन इस तरह के वीडियोज आएंगे। आप इंग्लिश कन्वर्सेशन के प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो इसके बाद वाले भी वीडियोज आपको सीक्वेंस वाइज मिलेंगे। तो आपको आज के इस क्लास में मैं बताऊंगा कि जब भी आप किसी से मिलते हैं तो किस तरह का वार्तालाप होता है, दो चार पांच सेंटेंसेस किस तरह से बोले जाते हैं शुरुआती समय में। तो अगर आप जीरो से, शुरू से अंग्रेजी को सीखना समझना चाहते हैं तो इस वीडियो क्लास में आप बने रहेंगे। एक छोटा सा क्लास होगा। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इसको एक लाइक का बटन दबा दें। सबसे पहले क्या है, देखिए ये हाय है। जैसे ही आप किसी से मिलते हैं आप हाय उसको बोलिए। हाय बोलने का मतलब क्या होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको हाय बोलना है। हाय बोलने के बाद अब आप क्या कहेंगे, अब आप उसको कहेंगे हाउ आर यू। ये क्या है, देखिए हाउ, ये है आर, और ये है यू। हाउ आर यू। अब इस हाउ आर यू का क्या मतलब हो गया, हाय का मतलब हो गया नमस्ते। हाय का मतलब हो गया नमस्ते। हाउ आर यू का मतलब हुआ कि तुम कैसे हो। ये क्या हो जाएगा, तुम कैसे हो। ये आप उससे, जैसे आप किसी से मिले, आपने बोला हाय मतलब नमस्ते, हाउ आर यू मतलब तुम कैसे हो। अब उसका जवाब आएगा। वो जवाब क्या दे रहा है, कह रहा है आई एम फाइन थैंक यू। इसको आई नहीं बोलेंगे, इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप आई ही बोलेंगे। आई, ये क्या है एम, ये क्या है फाइन, फाइन, और ये क्या है थैंक्स। कैसे है देखिए, थैंक्स ऐसे बोलेंगे, थैंक्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ठीक हूं धन्यवाद। क्या हो गया, मैं ठीक हूं। अंग्रेजी में धन्यवाद बोलना मस्ट होता है, तो आप धन्यवाद बोलेंगे ही बोलेंगे, थैंक्स बोलेंगे या फिर थैंक यू बोलेंगे, दोनों में से किसी एक को आप बोलेंगे। अब उसके बाद जब आपने ये वाला चीज बोल दिया तब आपको भी उससे पूछना है कि तुम कैसे हो। इसके लिए आपको फिर से हाउ आर यू नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है, एंड व्हाट अबाउट यू मतलब तुम कैसे हो, तुम अपने बारे में बताओ। ये क्या है देखिए एंड, और ये क्या है व्हाट, व्हाट अबाउट, 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 और ये है यू। व्हाट अबाउट यू का मतलब होता है कि तो तुम अपने बारे में बताओ, तुम कैसे हो। इसको हो जाएगा कि तुम कैसे हो, या फिर तुम अपना बताओ, तुम कैसे हो, तुम अपना बताओ मतलब तुम कैसे हो, तुम अपना बताओ। अब आप क्या कहेंगे, आप फिर से वही कहेंगे आई एम। अब ऑल्सो लग जाएगा यहाँ, आई एम, ये क्या है ऑल्सो, और उसके बाद क्या हो जाएगा फिर से फाइन, और फिर से क्या हो जाएगा थैंक्स। तो आई एम ऑल्सो फाइन थैंक्स मतलब ऑल्सो का मतलब होता है भी, मतलब क्या हो गया, मैं भी ठीक हूं। और फिर से अब आप धन्यवाद देंगे। अब धन्यवाद हो गया फिर से। नेक्स्ट अब क्या है, अब मान लीजिए वो कहीं बाहर रहता था, आप उससे मिले, वेयर वर यू फ्रॉम दीज डेज मतलब तुम इन दिनों कहां थे। इसको क्या बोलेंगे, ये है वेयर, वेयर, ये क्या है वर, और ये क्या है यू, ये क्या है फ्रॉम, फ्रॉम, और ये क्या है दीज, और ये है डेज। मतलब क्या हो गया कि तुम इन दिनों कहां थे। वेयर का मतलब कहां, वर मतलब थे, यू मतलब तुम, फ्रॉम मतलब से, दीज मतलब दीज डेज मतलब इन दिनों, मतलब तुम इन दिनों कहां थे। ये इसका पूरा मतलब हो गया कि तुम इन दिनों कहां थे। अब उसका जवाब क्या आ रहा है, उसका जवाब आ रहा है आई वॉज इन मुंबई। क्या बोलेंगे आप, आई वॉज इन मुंबई, ऐसे बोलेंगे मुंबई मतलब मैं मुंबई में था, मुंबई में था। अब या तो आप दूसरा बोल सकते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज मतलब तुम इन दिनों क्या कर रहे थे,
क्या कर रहे हो, क्या है ये, देखिए व्हाट, ये क्या है, आर यू, ये क्या है, डूइंग, डूइंग दीज डेज, फिर से क्या है, दीज डेज, मतलब क्या होगा कि तुम इन दिनों क्या कर रहे हो, तुम इन दिनों क्या कर रहे हो, ये पूरा इसका मतलब हो गया। व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, मतलब तुम इन दिनों क्या कर रहे हो। अब जिससे ये बात पूछा गया उसका जवाब आ रहा है कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल बैंक पीओ एक्सेट्रा, मतलब क्या हो गया, आई एम, ये क्या है, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल बैंक पीओ, क्या हो गया, आई एम प्रिपेयरिंग मतलब मैं तैयारी कर रहा हूं एसएससी सीजीएल परीक्षा की, ये इसका मतलब हो गया। तो इस तरह से आप एक छोटा सा कन्वर्सेशन जो है वो आज आपने सीखा है। अब आपको कुछ शब्दों का कन्वर्सेशन सिखाते हैं जिसमें सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल होता है। जैसे कि मान के चलिए आप, जैसे आपने, मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले आप हाय बोलेंगे, किसी से विदा होने लगते हैं तो आप क्या बोलेंगे, बाय बोलेंगे, किसी को भी कुछ भी हाँ कहना हो तो आज के बाद आप क्या करेंगे, आप उसको यस ही बोले, हाँ ना बोले, नहीं बोलना हो तो आप उसको नो बोले, और किसी को अपनी ओर ध्यान आकृष्ट कराना है तो आप उसको हेलो बोलें, हेलो, हेलो, हेलो का मतलब क्या हो जाएगा, सुनो, सुनो, नो का मतलब क्या हो गया, नहीं हो गया, यस का मतलब क्या हो गया, हाँ हो गया, बाय का मतलब क्या हो गया, अलविदा हो गया, अलविदा, और हाय का मतलब तो नमस्ते, आपको पहले बताए हैं, फिर से लिख दिए। और जब भी आपको कोई सा काम बंद करना हो, खाना कोई खा रहा है, कोई जा रहा है, कोई बाइक चला रहा है, कोई कार चला रहा है, कोई सा भाई कार्य कर रहा है, उसको रुकने के लिए कहना है तो आप उसको क्या कहेंगे, स्टॉप। स्टॉप का मतलब हो गया रुकना। किसी से आपको कोई सा मदद लेना है तो आप क्या बोलेंगे, हेल्प। आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसको क्या बोलेंगे, सॉरी। किसी से कोई सा भी कार्य कराना है या कुछ भी आप उसको कह रहे हैं तो आप इसको क्या बोलेंगे, प्लीज बोलेंगे, प्लीज। इसको बहुत सारे बच्चे प्लीज बोलते हैं, ये प्लीज नहीं है, क्या है, प्लीज है, प्लीज। और ये क्या है, ये है थैंक्स, थैंक्स, इसको थैंक्स बोलेंगे। थैंक्स का मतलब क्या हो गया, देखिए धन्यवाद। प्लीज का मतलब क्या हो गया, कृपया। और सॉरी का मतलब क्या हो गया, भाई हमको दुख है, हमको दुख है, गलती हो गई, बाय मिस्टेक। हेल्प की मतलब क्या है, का मतलब है मदद। स्टॉप का मतलब क्या है, रुकना। स्टॉप का मतलब क्या हो गया, रुकना। अब अगर किसी को कोई सा चीज आप स्टार्ट करने के लिए कहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट बोलेंगे, स्टार्ट। और ये स्टार्ट का मतलब क्या हो जाएगा, शुरू करना, शुरू करना। गुड का मतलब, गुड का मतलब हो गया अच्छा। अगर कोई सा चीज है उसने अच्छा किया है तो आप उसको गुड बोलिए। कोई बच्चा है, कोई बढ़िया सा कार्य कर दिया तो उसको गुड बोलिए। किसी ने खाना बनाया है, अच्छा है, तो आप उसको गुड बोलिए। कोई सा काम किया उसने, अच्छा किया, तो गुड बोलिए। और अगर उससे कोई सा काम खराब हो गया तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे, उसको बैड बोलेंगे। बैड का मतलब क्या हो गया, बुरा। तो ये कुछ चंद शब्द बताए और आपको वो पहले सेंटेंसेस बताए। इन दो चीजों को आप लेके, आज का ये पहला क्लास था कन्वर्सेशन का, आप इसको स्टार्ट करेंगे। हम डे बाय डे हर एक दिन एक कन्वर्सेशन क्लास लेके आएंगे। आप उस कन्वर्सेशन क्लास को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, प्रयास करेंगे बोलने का। धीरे धीरे आप शब्दों का उच्चारण करना और सेंटेंसेस को बोलना ये भी सीख जाएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते आपसे मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल पे पहली बार हूं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।